आपका अहमद एकेडमी रामपुर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा फिर केमिस्ट्री क्लास 12 जिसमें कि हमने 3 नियम पढ़े थे। पहला हेनरी का नियम, दूसरा राउल्ट का नियम, तीसरा कोलराउस का नियम। तो अब हम बात करते हैं सेकंड नियम जिसको हम राउल्ट का नियम भी जानते हैं। ठीक है, राउल्ट के नियम से भी जानते हैं। तो राउल्ट का नियम लिखिए तथा उसकी सीमाएँ भी बताइए। तो राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय यानी जो वाष्पित नहीं होता हो उसको हम अवाष्पशील विलेय कहते हैं। विलेय माने होता है जो विलायक के अंदर घुलता है। तो अवाष्पशील का मतलब ये हो गया कि कोई भी विलेय जो हम घोल रहे हैं वो वाष्पित नहीं होना चाहिए, वो अवाष्पशील होना चाहिए। ठीक है, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर हमने देखिए विलेय ले लिया, इसको हम ए कंटेनर मान रहे हैं, ए ले लिया, इसको हम चीनी कह रहे हैं, ये हमारा विलेय है। विलेय क्या है? ये चीनी पानी के अंदर घुल जाता है। ठीक है, ये बी विलायक है जिसको हम पानी कह रहे हैं, ये विलायक कहलाएगा। इसी तरीके से ये विलेय को विलायक के अंदर घोल दिया हमने तो ए भी यानी विलयन बन गया, इसको हम शरबत कह रहे हैं यानी फिर ये विलयन बन गया आपका। ठीक है, तो ये हमारा विलयन बन गया। अब हम बात करते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज। यानी कि जो यहाँ पर पी नोट, इसका हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बताते हैं कि ये किसके बराबर होगा? ये पी नोट माइनस, इसे हम नोट भी कह सकते हैं, ये जीरो भी कह सकते हैं, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। ठीक है, ये इक्वल होगा हमारा एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, इसके बराबर होगा। तनु विलयन के लिए स्मॉल एन और प्लस कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल एन रखने पर, यानी कि स्मॉल एन और कैपिटल एन बराबर कैपिटल एन रखने पर हम क्या कर देंगे? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर हो जाएगा हमारा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर हो जाएगा हमारा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। यहाँ पर हमने एन इक्वल पढ़ा था कि हमारा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम और कैपिटल एन इक्वल होता है हमारा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर एन और एन के जो कैपिटल एन और स्मॉल एन के मान इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल हो जाएगा स्मॉल एन की जगह पर हम मान रख देंगे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और कैपिटल एन की जगह पर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी जीरो, यानी पी जीरो भी कह सकते हैं इसको, पी नोट भी कह सकते हैं। तो पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो इक्वल यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इस P0 क्या होगा? शुष्क विलायक का वाष्प दाब है। यहाँ पर P0 क्या है? शुष्क विलायक का वाष्प दाब है। और PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। और स्मॉल W क्या है? विलेय का भार है। और स्मॉल m क्या है? विलेय का अणुभार है। इसी तरीके से अगर कैपिटल W देखते हैं तो विलायक का भार है, और कैपिटल M देखते हैं तो विलायक का अणुभार है। तो स्मॉल m क्या है? विलेय का अणुभार है, और यानी कैपिटल M जो है हमारा वो विलायक का अणुभार है। इसी तरीके से स्मॉल w जो है विलेय का भार है, और कैपिटल W जो है विलायक का भार है। यानी जो हम विलेय घोल रहे हैं उसमें, तो विलेय को हम स्मॉल w और स्मॉल m से शो कर रहे हैं, और विलायक को कैपिटल W और कैपिटल M से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा राउल्ट का नियम। अब राउल्ट के नियम की सीमाएं देखते हैं। ठीक है, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है? यहाँ पर ये तनु विलयन पर लागू होता है। ये जो नियम है वो तनु विलयन पर लागू होता है, वो तनु विलयन पर लागू नहीं होता। ठीक है, हेनरी का नियम ये तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा पॉइंट है ये अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। ये जो नियम है हमारा राउल्ट का नियम, ये अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। यानी कि जो विलयन वाष्पित नहीं होता, यानी कि जो है ये वाष्पित नहीं होता, उस विलयन पर ये नियम लागू होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? ये विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता। ये विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता। अर्थात जैसे NaCl है, NaHCl है, KCl है, H2SO4 है, इन विलयनों पर जो है लागू नहीं होता, क्योंकि ये विद्युत अपघटित हो जाते हैं, इसलिए इन विलयन पर ये नियम लागू नहीं होता है। देखिए NaCl है तो Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, H पॉजिटिव, Cl निगेटिव, K पॉजिटिव, Cl निगेटिव। ठीक है, S पॉजिटिव, SO4 निगेटिव। तो इन नियमों पर ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे क्या है? ये विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। किन पर लागू होता है? ये इन पर लागू होता है, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज और NH2CO NH2, ठीक है, आदि पर लागू होता है। तो ये था हमारा राउल्ट का नियम। अब हम जानते हैं राउल्ट के नियम के बारे में, हम कोलराउस के नियम के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं समझता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जल्दी ही आप तक की नई वीडियो पहुँचाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।